आज के ज़माने में पोर्न देखना एक बड़ा कॉमन सा बिहेवियर बनता जा रहा है। आप भी पोर्न देखते होंगे और आपके मन में ज़रूर ख्याल आता होगा कभी ना कभी कि क्या पोर्न देखना एक नॉर्मल बिहेवियर है, कहीं मैं इससे एडिक्ट तो नहीं हो रहा। सेक्सुअल अराउजल होना क्या एक नॉर्मल सी चीज़ है। आज के वीडियो हम यही जानेंगे कि क्या पोर्न देखना एक नॉर्मल सा बिहेवियर है। हम ये भी जानेंगे कि पोर्न एडिक्शन नाम की कोई चीज़ होती भी है या नहीं, और होती भी है तो लक्षण क्या हैं। जैसे आप इस वीडियो को एंड तक वॉच करते हैं तो वैसे ही आपको पूरी तरीके से क्लैरिटी हो जाएगी। नॉर्मल सेक्सुअल बिहेवियर, नॉर्मल अर्ज क्या है, पोर्न देखना सही है या गलत, और एबनॉर्मल सेक्सुअल बिहेवियर क्या है, वो आपके अंदर है क्या या नहीं। कमेंट करके जरूर बताएं आपका पोर्न देखना नॉर्मल है या एबनॉर्मल। क्या पोर्न देखना नॉर्मल बात है? आइए समझते हैं। पोर्न देखना एब्सोल्युटली नॉर्मल बात है। सिर्फ पोर्न देखना ही नहीं, सेक्सुअल एक्टिविटीज करना, उसके बारे में सोचना, उससे रिलेटेड बातें करना नॉर्मल सी बात है और आपके ह्यूमन बायोलॉजी का एक पार्ट है। यही नहीं, यदि आप हेल्दी सेक्सुअल बिहेवियर रखते हो तो वही आपके फिजिकल हेल्थ एंड मेंटल हेल्थ के लिए बहुत ही लाभदायक है। लेकिन प्रॉब्लम तब होती है जब यह इतनी एक्सेस हो जाए, जब यह आपको शारीरिक और मानसिक रूप से परेशान करने लगे। जिस तरह से ह्यूमन बायोलॉजी के अनुसार भूख लगना, खाना खाना बिल्कुल नॉर्मल बिहेवियर है, लेकिन आप वहीं ज़्यादा खाना खाकर मोटे हो जाते हो तो उससे होने वाले आपके शरीर को परेशानियाँ, दिमाग को परेशानियाँ नॉर्मल से एबनॉर्मल हो जाते हैं। बिल्कुल वैसे ही पोर्न देखना और सेक्सुअल एक्टिविटीज़ के साथ में है। क्या पोर्न एडिक्शन एक बीमारी है? इस बात को आप बहुत अच्छे से समझोगे। आपको बता दें कि यह एक तरह का बिहेवियर डिसऑर्डर है। मतलब सीधे बात करें तो आपके बिहेवियर में प्रॉब्लम है। इसको हम कंपल्सिव सेक्सुअल बिहेवियर कहते हैं। मतलब कि आप अपने इस सेक्सुअल बिहेवियर से मजबूर हो, आप न चाहते हुए भी बार बार वो बिहेवियर करते हो। ये WHO के ICD-11 क्लासिफिकेशन में कंपल्सिव सेक्सुअल बिहेवियर डिसऑर्डर के अंतर्गत आता है। इसमें सिर्फ पोर्न देखना नहीं आता, इसमें बहुत सी चीज़ें आती हैं, जैसे पोर्न देखना, मास्टरबेट करना, सेक्सुअल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होना, हमेशा उसके बारे में सोचते रहना, ये सारी चीज़ें इसके अंदर आती है। इसके अपने लक्षण होते हैं। आखिर वो लक्षण कौन से हैं, आगे इस वीडियो में जानेंगे। पोर्न की लत लगने के क्या लक्षण हो सकते हैं? कई बार आप अपने लाइफ के किसी फेज में हाइपर सेक्सुअलिटी फील करते हो, लेकिन कुछ समय वीक टू वीक रहकर चले जाते हैं। कई बार ये लक्षण 6 महीने से ज़्यादा रहेंगे तो ये प्रॉब्लमेटिक हो जाते हैं। यदि हाइपर सेक्सुअलिटी मैक्सिमम 6 महीने तक है तो नॉर्मल बिहेवियर है। यदि 6 महीने के बाद भी यदि हाइपर सेक्सुअलिटी है तो ये प्रॉब्लमेटिक हो जाता है। आखिर वो क्या लक्षण है? पहला लक्षण कि आप ऐसी चीज़ों को छोड़ देना चाहते हो, कोशिश भी करते हैं लेकिन सफल नहीं होते हैं। आप पोर्न देखना, मास्टरबेट करना बिल्कुल छोड़ देना चाहते हो, लेकिन आपकी इच्छा इतनी स्ट्रांग हो जाती है कि आप बार बार वही गलती करते हो। नंबर 2, आपको इनिशियली एक्टिविटीज़ करने में प्लेजर फील होता था, लेकिन टाइम के साथ में आपको इनिशियली एक्टिविटीज़ करने में लॉन्ग टाइम प्लेजर नहीं मिलता, जिसकी वजह से आप बंद करना चाहते हो लेकिन बंद नहीं कर पा रहे हैं। इसके बावजूद भी आप ऐसे एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हो। तीसरा नंबर, आप बहुत अच्छे से जानते हो कि ये पोर्न देखने का बिहेवियर आपको नेगेटिवली इम्पैक्ट कर रहा है, लेकिन फिर भी आप उसको देख रहे हो। जैसे आप अपने वर्क प्लेस पे देख रहे हो, स्कूल में देख रहे हो। कई बार हुआ होगा कि आप पकड़े भी गए होंगे, लेकिन फिर भी आप अपने इस इच्छा को मार नहीं पा रहे हो, इस आदत को छोड़ नहीं पा रहे हो। चौथा, आपकी जिंदगी दिमाग 24 आवर्स सेक्सुअल थॉट्स, सेक्स, पोर्नोग्राफी, मास्टरबेशन या इससे रिलेटेड चीज ही घूमती रहती है और आप उन्हीं के बारे में सोचते हो और कहीं ना कहीं से किसी न किसी तरीके से प्लेजर लेने की कोशिश करते हो, और इस कोशिश में कहीं ना कहीं आप अपने आप को निगलेक्ट करते हो, अपने पार्टनर को निगलेक्ट करते हो, अपने वर्क को निगलेक्ट करते हो, अपनी बाकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को निगलेक्ट कर रहे हो। एक बार सोचो, यदि आप ऐसी कंडीशन में फंसे हुए हो जो कि 6 महीने से ऊपर हो गई है तो इस चीज़ के एडिक्ट हो। पांचवा, सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो लक्षण है कि आप खुद ही अपने इस चीज़ से परेशान हैं,
खुद को डिस्ट्रैक्ट फील होता है, तनाव फील होता है कि मैं ये क्या करता हूँ, मेरा पूरा टाइम ही निकल जाता है। अगर आप में ये 5 लक्षण हैं, पिछले 6 महीने से ज़्यादा समय से चल रही है तो आपके लिए बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम है। ऐसे में ये कंपल्सिव बिहेवियर का पार्ट बन जाता है। आपको बता दें कि इसके 3 लक्षण और हैं जो कि मेडिकल रिकॉग्नाइज नहीं है, लेकिन ये भी कंपल्सिव बिहेवियर की तरफ इंडिकेट करते हैं। नंबर 1 कि आप गुस्सा, दुख, चिंता से बचने के लिए यौन सुख का सहारा लेते हैं। नंबर 2, पहले आप जिन चीज़ों को देखकर कर प्लेजर फील करते थे, उन चीज़ों से प्लेजर मिलना बंद हो गया है, जिसकी वजह से उससे रिलेटेड और ज़्यादा इंटेंस कंटेंट चाहते हो जिससे प्लेजर फील कर सके। नंबर 3, जब आपको ये सारी चीज़ें नहीं मिलती तो आप अपने आप में बेचैन फील करते हो, परेशान फील करते हो। ऐसे में आप ऐसी जगह तलाश करते हैं, सोर्स खोजते हैं जिससे आप उसमें इन्वॉल्व होकर वो प्लेजर फील कर सकें। शायद आप मेरी बातों से अच्छे तरीके से समझ पाए होंगे कि पोर्न देखना सही है या गलत, इससे आपके शारीरिक और मानसिक रूप से आपके ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। तो आई होप आपको ये वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा। यदि मेरा वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियोस को लाइक कर देना एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे कर लेना, जिससे कि मेरे वीडियोस को नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलते रहे। तो इसी के साथ फिर से मिलते हैं एक और नए वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।